क्वेश्चन यहाँ पर संपूर्ण ध्यान दोगे आप 5 नंबर क्वेश्चन को पहले आप एक बार जो है ना बेहतर तरीके से लिख लो और एक बार कम से कम इसको पढ़ लो बेहतर तरीके से। जब ऐसा कर लोगे ना आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो जाएगा हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक बार हम भी प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से मेरे साथ प्रश्न को पढ़ोगे। एक आयताकार बाग है, कोई एक आयताकार बाग ले लिए, हमको जो दिया हुआ है एक आयताकार बाग लिए। अच्छा भैया ठीक है, ये आयताकार हम लोग बाग ले लिए। अब क्या बोला जा रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, बोला गया इसकी लंबाई जो भी होगी ना, जो भी इसकी लंबाई होगी, जो भी इसकी लंबाई होने वाली है, लंबाई जो भी लंबाई होगी वो चौड़ाई से कितना अधिक है, वो चौड़ाई से जो है, चौड़ाई से ये मेरा 5 अधिक है, ये बोला गया। 5 नहीं 4 अधिक है, सॉरी माफ करियो, 4 अधिक है, ये बोला गया। अगेन फिर बोला गया है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसी का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। इस आयताकार बाग जो दिखता है ना, ये आयताकार बाग, इसका अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप ये आपका दिया हुआ है 36 मीटर दिया हुआ। ये दो चीज आपको पता है। अब इस दो चीज का सहारा लेकर के दो इक्वेशन बनाना है और बताना है। आप सही में समझदार हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे भैया हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कहीं नहीं कर सकते, ये भी समझना होगा ना। मैंने समझाया था जब भी लैंग्वेज वाला सवाल रहेगा उस कंडीशन में जो हमको प्राप्त करना होता है, जो हमको ज्ञात करना होता है, अक्सर एक्स और वाई उसी को मानते हैं। यहाँ बाग की विमा ज्ञात करनी है, अर्थात बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात एक्स और वाई किसको मानेंगे भैया, समझ में आ गया। किसको एक्स और वाई मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। आपकी इच्छा, या तो लंबाई को एक्स मानो या तो चौड़ाई को एक्स मानो, आपकी इच्छा, ठीक है। अगर हम चौड़ाई को एक्स मानेंगे तो लंबाई को वाई मान लेंगे, अगर लंबाई को एक्स मानेंगे चौड़ाई को वाई। आप ये आराम से कर सकते हो। यहाँ लंबाई ये है ना, हम लंबाई को जो है एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर मान लिए, और चौड़ाई को कितना मान लिया, वाई मान लिए। अच्छी बात है भैया, चौड़ाई को वाई मान लिए, लंबाई को एक्स मान लिए, बहुत अच्छा लगा। एक्स मीटर बोलेंगे और वाई मीटर, दोनों एक्स मीटर और वाई मीटर, ठीक है। डन, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग सारा ध्यान इस स्टेटमेंट पे लगाने वाले। यहां पर जो कहा गया बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे। यहां बोला गया लंबाई कितनी है, लंबाई एक्स था, ठीक है, लंबाई मेरा एक्स था। बोला गया लंबाई जो भी होगा ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, ज्यादा है चौड़ाई से 4। अब हम क्या बोलेंगे, समझोगे, इक्वेशन बनाना है आपको। यहाँ x है, यहाँ y है, ठीक है। अब हमको दोनों को बराबर करना है। जैसे समझोगे, ये आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आप हो, ठीक है। हाँ, ये आपका भाई है, ठीक है, ये आपका भाई है, ये आपका भाई है, ये आपका भाई है, ये आपका भाई है। और आपको सोचना है, ये आप भैया मेरे भाई का तो 4 ही है, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 कहां से आ गया। अच्छा ठीक है, रहने देते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दो, ये आप हो, ये आपका भाई है, ठीक है। अब सोचना है, अगर आपके भाई के पास 2 रुपए है, ठीक है, और आपके पास 1 रुपए ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा है, हम बोलेंगे एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, दोनों को बराबर करना है। क्या करना होगा, आपके भाई के पास 2 रुपए है, आपके पास कितना है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना। जो भी पैसे, हमें नहीं पता आपके पास कितना है, x रुपए है, लेकिन आपके पास 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा मतलब क्या हुआ, अगर दोनों को बराबर करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। आपको तो पहले पता चल गया, अगर मेरे भैया के पास 2 रुपए है, उससे 1 रुपए ज्यादा है, अर्थात दिमाग, मेरे पास तो 3 रुपए हो जाएंगे, अर्थात आपके पास 3 रुपए, आपके पास 3, यहाँ पर किसी मत बताइए, यहाँ पर 3 रुपए है। अब सोचो तो 3 रुपए और 2 रुपए को बराबर करना है, 3 रुपए 2 रुपए को बराबर करना है, तो 1 रुपए जो ज्यादा था वो आप इसमें जोड़ोगे या फिर घटाओगे। भैया नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझाते समझो, ध्यान से समझो। अच्छा छोड़ो, यहाँ देखो समझाते, फिर से समझोगे। हम बोले आपके भाई के पास 2 रुपए है, ठीक है, आपके पास 3 रुपए है, हाँ, किसी को मत बताओ 3 रुपए है आपके पास। अब हम सबको बोले चिक चिक के, सुनो ना, इसकी बहन के पास जितना रुपए है ना
वो इसके भाई से 1 रुपए ज्यादा है, अर्थात आपके पास 1 रुपए ज्यादा है। अर्थात मान लो आपके पास 3 रुपए था, 3 रुपए में 1 रुपए ज्यादा है, समझ रहे हो? 3 रुपए आपके पास है ना, इसका मतलब क्या हुआ, आपके भाई के पास जितना रुपए है उससे आपके पास 1 रुपए ज्यादा है। 1 रुपए क्या है, ज्यादा है। अब सोचो तो अगर दोनों को बराबर करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे क्या? एक ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं, हमको बराबर करना है ना तो एक घटाना होगा, ठीक है? एक घटाएंगे तब ना, 3 में 1 घटेगा 2 होगा, 2 बराबर 2 निकलेगा। ये बातें समझ में आई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबको कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए हम बोल रहे हैं मेरी बातें ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके भाई के पास जो है y रुपए है, आपके पास x रुपए है। हाँ भैया, हमारे भाई के पास y रुपए है, हमारे पास x रुपए है। अब यहाँ बोला जा रहा है मेरे भाई से मेरे पास 1 रुपए ज्यादा है। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है, अर्थात इधर y और x को बराबर करना है। अब सोच रहे हैं भैया ये 1 क्या करें, ये x तो 1 ज्यादा है ना, क्या करें, इसमें 1 जोड़ दे क्या? सोच रहे हैं क्या करना होगा। अब यहाँ बहुत सोचने के बाद, बहुत सोचने के बाद ये चला पता, ये तो 1 ज्यादा था, हाँ हमको बराबर करना है, इसमें 1 घटाना होगा। हाँ भैया समझ में आया ना? वही चीज यहाँ पर फॉलो करना होगा। अगर इक्वेशन में कहा जाएगा कि कोई 1 ज्यादा है, 1 अधिक है, 2 गुना है, 5 गुना है, उसका जस्ट अपोजिट सिंबल यूज करते हैं। अगर बोला गया 1 ज्यादा है तो ज्यादा मतलब 1 घटा देंगे, अगर बोला जाएगा 5 अधिक है तो 5 घटा दें। कंपेयर किया जाएगा तब, कंपेयर रहेगा तब, और वहां पर आप खुद सोच लोगे कैसे क्या कंपेयर हो रहा है, तब समझ में आएगा आपको। यहां पर बोला गया लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई किससे ज्यादा है? चौड़ाई से 4 ज्यादा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर चौड़ाई y है, लंबाई x है, x तो 4 ज्यादा है, 4 अधिक है x, समझना, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना, 4 अधिक है ना। मेरे बात को सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जितना भी आपका लंबाई होगा उससे 4 ज्यादा हो जाएगा। दोनों को बराबर करना है, यहाँ पर 4 को घटाना होगा ना। नहीं समझ में आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा? मान लो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई मेरा y है, ये लंबाई है, ठीक है, लंबाई x है। हम बोल रहे हैं लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 ज्यादा हो रहा है। अगर x और y को बराबर करना होगा तो क्या करोगे? भैया ये तो 4 अधिक है, हमको बराबर करना है, जो अधिक रहेगा ना उसको कम कर देंगे, 4 कम कर दिए, लीजिए अब बराबर हो गया। ये पहला इक्वेशन बन गया, इसका ये पहला इक्वेशन बना। ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन सेकेंड इक्वेशन ध्यान से समझोगे तो मेरी बातें समझ पाओगे, वरना यूं आएंगी बातें ऊपर निकल जाएंगी। फिर से सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। यहां बोला गया अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? भैया मतलब अर्ध परिमाप का परिमिति जानते हैं, यहां से लेके यहां से सबको ऐड कर देंगे ना, वो मेरा परिमिति होता है। अर्थात परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? आयत की परिमिति का अगर नहीं पता है सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। हम जानते हैं अर्ध परिमिति का फॉर्मूला, बोलिएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला। यहाँ पर अर्ध परिमिति बोला गया, अर्ध का मतलब 2 से भाग कर देना है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे, जैसे हम लोग 2 से भाग करेंगे हम लोग का ये अर्ध परिमिति निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमिति निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, सब कुछ आराम से चल रहा है। तो यहाँ अर्ध परिमाप दिया हुआ है ना, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ? पहला इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, पहला इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, क्या है? x - 4 = y। अब सेकेंड इक्वेशन नीचे लिखेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ? 36 दिया हुआ है ना। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बाय 2, ये आपका अर्ध परिमिति का फॉर्मूला होता है। हाँ भैया समझ में आ गया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अच्छा बाद में कटाते हैं, ध्यान समझो। पहले हम लोग परिमिति का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, हाँ अर्ध परिमिति है ना, बटे 2 करना होगा, इक्वल टू 36 हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, खत्म। बचा क्या भैया? लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36 बचा। अब लंबाई कितना है भैया? लंबाई हम x माने हैं तो यहाँ x हो गया, प्लस चौड़ाई कितना है? y माने हैं तो यहाँ y हो गया, इक्वल टू 36।
ये इक्वेशन सेकंड हो गया, 2 इक्वेशन ज्ञात हो गया। अब कौन रोकेगा हमको बनाने से? एक बार आप प्रयास करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे और हम फिर आपका मिलाने वाले इस क्वेश्चन को। आपका समय स्टार्ट होता है। पहले इस चित्र को बना लोगे, मान लोगे माना की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। उसके बाद क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, सिंपल सा पहला इक्वेशन ये लिखोगे, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके यहां तक पहुंचोगे, फिर बनाओगे। समझ में आया? बनाओगे, जल्दी बनाओगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए। ला समझो ना, इसको पहले बना लेना है। मान लेना लंबाई x है, चौड़ाई y है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, आराम से पहला इक्वेशन ये लिखोगे, सेकेंड इक्वेशन आपको ये लिखने से पहले इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक करोगे। उसके बाद आपको 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि नहीं ग्राफी विधि ना, हाँ, ग्राफी विधि का प्रयोग करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बना लेना है। जल्दी बनाओगे। अभी तो ग्राफ विधि से बना, 3.1 को ग्राफ विधि से बना रहे हैं। जब सब सिखा देंगे तो आपको जिससे बनाना उससे बना सकते हो। भैया आप तो सारा सिखा दिए हैं। अच्छा, सारा सिखा दिए हैं, आपकी इच्छा। एक काम करो, ग्राफ विधि से बनाना सही रहेगा, ठीक है। इसी बहाने अभी तो ग्राफ विधि से जो बन रहा है, बाद में एक बार आप जब निकल जाओगे ना, आप खुद बोलोगे भैया ग्राफ विधि से नहीं बनाना हमें। तो एक बार इस तीनों क्वेश्चन को ग्राफ विधि से बना लो, 2 क्वेश्चन को, ये तो आपका यूं ही बन जाएगा, ठीक है। जल्दी करोगे। हो गया, मिलाओगे आप, हल्दी मिलाओगे। हम कैसे बना रहे हैं? सिंपल सा आपको ड्राइंग बनाना है। क्या करना है? एक रेक्टेंगल अर्थात आयत की रचना कर लेनी है। इसमें लंबाई कितना है भैया? इसमें लंबाई जो है ना वो x मीटर है, तो x मीटर हम लोग लिख लिए। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मेरा y मीटर है, तो y मीटर हम लोग लिख लिए, ठीक है। मान लिए या माना की लंबाई जो है x मीटर है और चौड़ाई जो है y मीटर है, लिख लिए। अगेन फिर क्या करना है भैया? इतना करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भैया? जानते हैं प्रश्न के अनुसार क्या होगा। सिंपल सा क्या होगा? अधिक है ना, तो x और y कैसे बराबर होगा? जब हम लोग इस x में 4 घटाएंगे। ये पहला इक्वेशन निकला, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करने वाले? इसमें से x को अकेला कर लेंगे, फिर y को अकेला कर लेंगे, ठीक है। इतना सा काम कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? या तो x को अकेला करो या तो y को अकेला करो। y अगर अकेला है ही, आपकी इच्छा, या तो ऐसे ही रहने दो या तो x को अकेला कर लो। भैया हम x को अकेला कर लेते हैं, y+4 हो गया। यहाँ से ढेर सारा इक्वेशन याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत ना, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आराम से x और y का वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालोगे, इसको पहला इक्वेशन मान लोगे, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। फिर बगल में अगर जगह है तो बगल में बनाओगे। ग्राफ में बना रहे हो ना, तो बगल में बनाओगे, जगह कम रहेगा आपके पास। हमारे पास तो भरपूर जगह है। ठीक है। अगेन यहाँ पर अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ, यहाँ फिर लिखोगे। अगेन पुनः अर्ध परिमिति, इसको लिख लोगे। अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ भैया जी? अर्ध परिमिति जो है ना ये दिया होगा 36। हाँ, अर्ध परिमिति बोले या परिमाप बोलो, एक ही बात है। 36 मीटर दिया हुआ है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। अर्ध परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार फिर से सिखा रहे हैं, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है फॉर्मूला परिमिति का। उसमें जैसे 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग का अर्ध परिमिति हो जाएगा। ये कटेगा। लंबाई क्या था? x था। चौड़ाई क्या था? y था, इक्वल टू 36। यहाँ पर 2 इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन या तो ग्राफी विधि। तो आराम से हम सब सिखाए हैं, लेकिन इसको पहले ग्राफ में बनाते, फिर उसके बाद आप विलोपन प्रतिस्थापन जैसे बनाना वो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से x बराबर अकेला कर लेंगे, 36 माइनस y हो जाएगा। आराम से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके ग्राफी विधि से आप बना सकते हो। हम आपको ग्राफी विधि सिखाए हुए, जल्दी से इसको बनाओगे। बस यहीं तक आपका करना है, आपको यहीं तक करना है। उम्मीद करते हैं ग्राफी विधि से ये सब बन जाएगा आपसे। विलोपन से ही बना सकते हो, प्रतिस्थापन से ही बना सकते हो, मैंने सब सिखा दिया है। हाँ बिल्कुल। चलो हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन